जनरल प्रोसेस क्या होता है इंटरेक्शन ऑफ न्यूट्रॉन विथ मैटर के अंदर, या क्या क्या हो सकता है। पहला है इलास्टिक स्कैटरिंग हो सकती है, दूसरी इन इलास्टिक स्कैटरिंग हो सकती है, तीसरा एब्जॉर्प्शन हो सकता है उस न्यूट्रॉन का, या फिर न्यूट्रॉन का एब्जॉर्प्शन हो सकता है और प्रोटॉन का इमिशन हो सकता है, या तीसरा हो सकता है फिजन, मतलब कि कोई लार्ज एटॉमिक नंबर वाला न्यूक्लियस है, वहां पर न्यूट्रॉन जाएगा, एब्जॉर्ब होगा और वो न्यूक्लियस दो या दो से ज्यादा फ्रेगमेंट्स के अंदर टूट जाएगा, साथ में न्यूट्रॉन्स को रिलीज करेगा और एनर्जी रिलीज करेगा। अब देखते हैं कि अपन इसके अंदर पहला टाइप ऑफ इंटरेक्शन, जिसके अंदर यहाँ पर अपन ने देखा इलास्टिक। इलास्टिक इंटरेक्शन में क्या होगा, कोई इंसिडेंट न्यूट्रॉन आया, टारगेट न्यूक्लियस के ऊपर गया, कोई भी एनर्जी का ट्रांसफर नहीं करेगा, सिर्फ डायरेक्शन में चेंजेस होगा। ठीक है। फिर दूसरा आता है इन इलास्टिक स्कैटरिंग। इसके अंदर क्या होगा, कोई न्यूट्रॉन है, जो इंसिडेंट न्यूट्रॉन है वो गया न्यूक्लियस को एक्साइटेशन स्टेट में लेके गया, एक्साइटेशन स्टेट में गया हायर एनर्जी स्टेट के अंदर, वहां से वापस गामा एनर्जी का इमिशन करेगा और जो वापस अपनी जो लोअर स्टेट थी वहां पर आ जाएगा। तीसरा क्या होता है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन के अंदर क्या होगा, कोई न्यूट्रॉन था वो इस न्यूक्लियस में गया, एब्जॉर्ब हुआ और एक नया कंपाउंड न्यूक्लियस का फॉर्मेशन किया, साथ में क्या किया, गामा एनर्जी का रिलीज कर दिया। तीसरा टाइप का है एनपी रिएक्शन। एनपी रिएक्शन में क्या होगा, जो न्यूट्रॉन था वो एब्जॉर्ब होगा न्यूक्लियस के थ्रू और न्यूक्लियस से प्रोटॉन का इमिशन हो गया, मतलब न्यूट्रॉन इसमें एब्जॉर्ब हो गया और वहां से न्यूक्लियस से प्रोटॉन का एग्जिट हो गया। ठीक है। तीसरा लास्ट एंड टाइप है अपना फिजन। फिजन में क्या होगा, कोई न्यूट्रॉन था, इंसिडेंट न्यूट्रॉन था, वो किसी हेवी न्यूक्लियस के अंदर गया, एब्जॉर्ब हुआ, उसको दो या दो से ज्यादा पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया, साथ में न्यूट्रॉन रिलीज करेगा और गामा एनर्जी का रिलीज करेगा। तो ये वाला हो रहा है अपने किसके अंदर, न्यूट्रॉन का इंटरेक्शन रिएक्शन के अंदर, इसके अंदर ये चीजें होती है। और भी देखते हैं क्या क्या इसके एग्जांपल्स है। कहाँ पर इलास्टिक स्कैटरिंग है, ये वाला कहाँ पर देखिएगा, लगभग हाइड्रोजन कार्बन ऑक्सीजन और आयरन, ये वाले एग्जांपल से जहाँ पर इस इलास्टिक स्कैटरिंग देखा जाता है। इलास्टिक स्कैटरिंग का यूज कहाँ पर होता है, कोई भी न्यूट्रॉन है उसको स्लो डाउन करना होता है, वहां पर थर्मलाइजेशन के अंदर इलास्टिक स्कैटरिंग। इन इलास्टिक स्कैटरिंग में क्या होगा, एक तो गामा एनर्जी का रिलीज हुआ, साथ में ये कहाँ कहाँ पर देखी जाती है, आयरन, पीबी मतलब लेड, यूरेनियम वगैरह यहाँ पर देखी जाती है। ये फास्ट जो एनर्जी वाले न्यूट्रॉन होते हैं, जैसे जिनकी एनर्जी 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होती है, वहां पर ये देखी जाती है। एब्जॉर्प्शन में क्या होगा, जो कहां पर होगा, एक तो बोरोन हो गया, गैडोलिनियम हो गया, कैडमियम हो गया, और ये सब कुछ चीजें हो गई जहां पर ये होता है। इसका यूज में न्यूट्रॉन कैप्चर थेरेपी होती है, वहां पर किया जाता है। एनपी रिएक्शंस के अंदर क्या होगा, जो न्यूट्रॉन है वो एब्जॉर्ब होगा और जो प्रोटॉन है उसका इमिशन होगा। कभी कभी गामा रेज का भी इमिशन हो सकता होगा। कहाँ पर एनपी रिएक्शन, जो लो एटॉमिक नंबर वाले हैं, लाइट एटॉमिक, जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम वगैरह, यहाँ पर। फिजन के अंदर क्या होगा कि जो यूरेनियम 235 है, 233 है या प्लूटोनियम 239 है, वहां पर क्या होगा कि एनर्जी बम्बार्डेड होगी न्यूट्रॉन और अलग दो कम जो छोटे न्यूक्लियस है उनके अंदर टूट जाएगा, साथ के अंदर न्यूट्रॉन का और एनर्जी, लार्ज एनर्जी का रिलीज करेगा। तो ये इंटरेक्शन हो रहा है अपना